Now shifting focus to Assam, where one name that is a key factor in the Assam elections is the perfume baron, who is also an influential politician, Maulana Badruddin Ajmal. The BJP has targeted him as the enemy #1. NDTV's Ratnadeep Chaudhary caught up with him. कांग्रेस ही एक पार्टी है जो असम में बीजेपी को टक्कर दे सकती है, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कांग्रेस को पहुंचाने की कोशिश की। और आप रियली फील्ड में भी देखेंगे कि कांग्रेस को जो सीटें हमने छोड़ी है या कांग्रेस ने लिया है, जहां भी 15,000, 20,000, 25,000 माइनॉरिटीज़ के वोट्स हैं, मैं वहां जाऊंगा, कैंपेन करूंगा, उन सीटों को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के लिए निकाल के लाने की हम कोशिश करेंगे। एक ही टारगेट हमारा है कि बीजेपी आसाम से विदा हो जाए। बीजेपी की जो कैंपेन रही है अब तक, बीजेपी ये कह रही है कि असम के जो भूमिपुत्र हैं, असम की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, उनकी जो लैंड है, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो परंपरा या फिर उनकी जो विरासत है, उसको वो सेटलर से, इलीगल सेटलर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते हैं कि AIUDF कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, AIUDF जो इलीगल सेटलर है उनको लेके पॉलिटिक्स करती है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल झूठ इल्ज़ाम है। मेरा पार्लियामेंट का लेक्चर्स है, एक नहीं कई मरतबा के लेक्चर्स हैं कि हम एक भी बांग्लादेशी को आसाम में रहने देना नहीं चाहते। एक भी इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ नहीं रहना चाहिए, एक भी बांग्लादेशी यहाँ रहना नहीं चाहिए। 60 साल से 70 साल से यही बांग्लादेशी और देशी के नाम से आसाम में लोगों की हुकूमतें आती रही है, जाती रही है, बदलती रही है। इसको लेकर पॉलिटिक्स के लेकर हमने नहीं, पहले दिन से हमने कहा कि इस मामले को पॉलिटिक्स करना गुनाह है, हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ के लोग यहाँ रहेंगे, बाहर के जो है वो बाहर जाए। तो क्या आप बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट हैं या फिर आप एक बहुत बड़े थ्रेट हैं बीजेपी के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ सॉफ्ट टारगेट नहीं है बीजेपी के लिए। अगर एक टारगेट है, सिंगल वन अगर कोई टारगेट है तो मैं हूँ, सॉफ्ट टारगेट नहीं हूँ। वो चाहते हैं कि इसको सिर्फ ख़त्म कर दो, तो इतना बड़ा 33%, 35% वोट जो है वो एक तरफ ख़त्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने 35% वोटों को, हम तो अभी 15-16 साल से आए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी इनको लेके खेलती नहीं रही है, बल्कि इनके हितों को रक्षा करते हुए खेलती रही है, और वो पॉलिटिक्स में पावर में भी आती रही। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि, लेकिन हम लोग उनके लिए, बीजेपी के लिए मैं थ्रेट हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारे 33% या 35% ये अजमल साहब के इशारे पे जाते हैं, अजमल साहब की बातें सुनते हैं। तो इन लोगों को डर है अगर 35% एक 60 में पलट गया तो इन लोगों पे कभी भी हुकूमत नहीं बन सकती है। तो इस डर की वजह से वो लोग मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक मानते हैं और सबसे ज़्यादा अपने लिए दुश्मन समझते हैं।